नमस्कार साथियों, मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको हम कराएंगे महत्वपूर्ण सूचकांक जो 2022 और 21 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है, जहां से क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही छोटी सी ये वीडियो होने वाली है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जो इंडेक्स हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। पहला क्वेश्चन है या पहला इंडेक्स आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 जो है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो भी इंडेक्स होगा इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि भारत की रैंक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि भारत की रैंक क्या है। दूसरा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे सबसे हाईएस्ट देश होंगे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो इसमें आपको ध्यान रखने हैं। इनको आपको विशेष रूप से जरूर नोटिस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको देखना है कि पहला इंडेक्स क्या, जो इंडेक्स है ये क्या है। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मानव विकास सूचकांक है। इसमें भारत की जो रैंक है ये आपसे पूछा जाएगा। तो भारत की इसमें 132वीं रैंक दी गई है। कितनी? 132वीं रैंक दी गई है। अगर बात की जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट है आपका 2022 में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको सीसीपीआई बोला जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का जो स्थान है इसमें ये है 10वां स्थान। इसमें भारत को दिया गया है। कौन सा? 10वां स्थान इसमें भारत को दिया गया है। जबकि एक विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, इन तीन रैंकों को एम्प्टी यानी कि खाली रखा गया है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर अभी हम किसी देश को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये उस तरीके का परफॉर्मेंस इन देशों के द्वारा नहीं किया गया। जबकि अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो डेनमार्क है, पांचवें नंबर पर स्वीडन है, छठे नंबर पर आपका क्या है, नॉर्वे है, सातवें नंबर पर आपका यूके है, आठवें नंबर पर मोरक्को है, और नौवें नंबर पर आपका चिली है, और 10वें नंबर पर इसमें रखा गया है किसको? इंडिया को 10वें नंबर पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। इसका 15वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक है 135। फर्स्ट है आइसलैंड, सेकंड है न्यूजीलैंड, और थर्ड है आयरलैंड। तीनों आप ध्यान रखेंगे, खासकर भारत को आपको फोकस करना है। जो इंडिया की रैंक है इसको आपको फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022, भारत की क्या रैंक है? 37 इसमें रैंक है। और डेनमार्क की कितनी है? डेनमार्क की है आपकी 1। दूसरे नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है, सिंगापुर है। तीनों को आप ध्यान रखेंगे, भारत की विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक आपसे पूछी जाएगी, तो भारत की जो रैंक है ये है 37। चलिए नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ध्यान रखने का, काफी इंपोर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंक है ये है 87। 87 इसमें भारत की रैंक दी गई, जबकि इसमें जापान और सिंगापुर को पहले नंबर पर रखा गया। सेकंड नंबर पर संयुक्त रूप से जर्मनी और दक्षिण कोरिया को इसमें रखा गया है। दोनों आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन है? ये है आपके जर्मनी और दक्षिण कोरिया सेकंड नंबर। फर्स्ट में यानी कि पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत को जो है 87 87वें नंबर पर इसमें रखा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि जो आदमी व्यक्ति के यहाँ पर, मानव के जो क्या देखे जाएंगे, नागरिकों के खुशहाल जीवन को यहाँ पर टारगेट किया गया है। भारत को इसमें 136वीं रैंक पर रखा है। पहले नंबर पर है आपका फिनलैंड, सेकंड नंबर पर है डेनमार्क, थर्ड नंबर पर है आइसलैंड। तीनों ध्यान रखना। भारत का जरूर 136। हेनले पासपोर्ट क्या है? हेनले पासपोर्ट है आपका 87। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 14 यानी कि 40 इसमें रैंक है। पहले नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर क्या है, स्वीडन है। तीनों को ध्यान रखेंगे, खासकर भारत को आपको ध्यान रखना है। मैं फिर आपको फोकस वहीं पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ये 107वीं है, ठीक है ना। विश्व भुखमरी सूचकांक, बेलारूस पहले नंबर पर है, बोस्निया और हर्जेगोविना ये सेकंड नंबर पर, दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर रखा है।
तीसरी अगर बात की जाए तो चिली देश थर्ड नंबर पर इसमें, यानी कि तीसरा रैंक इसमें दिया है। भारत की 107वीं रैंक इसमें है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, भारत को इसमें 43वां स्थान मिला है, यानी कि 43वें स्थान पर यहाँ पर भारत को रखा है। पहले नंबर पर है ये यूएसए, सेकेंड नंबर है आपका यूके का, ब्रिटेन का, थर्ड नंबर है आपका जर्मनी का। ध्यान रखेंगे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक प्रॉपर्टी जो बौद्धिक संपदा है इस पर ये रिलीज किया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये स्टार्टअप है, ठीक है ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इंडिया को इसमें 19वां स्थान मिला, जबकि रशिया सॉरी यूके यूके यूएसए सॉरी यूएसए, यूके और इजराइल फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा इजराइल। भारत को इसमें 19वां स्थान यहाँ पर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, भारत को इसमें 135वां स्थान मिला। अगर 2021 की बात की जाए तो इसमें भारत को 140वें स्थान पर रखा था। अब इस बार जो है 135वें स्थान पर इसमें रखा। 2022 की ये बात है। अगर पहली बात की जाए, पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर आपका फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर आपका क्या है, नॉर्वे को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 131वां है। सिंगापुर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर आपका क्या है, आयरलैंड। 131 में क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इसमें भारत को 121वें स्थान पर रखा। उसमें 131 था, 121वां है। फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे, इन तीन कंट्री है जो यूरोपीय कंट्री है, इनको पहले नंबर पर यहाँ पर रखा है। किस नंबर पर, पहले नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। चलिए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 जिसको ईवीआई बोला जाता है, इसमें भारत की 86वीं रैंक है। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है, तीसरे नंबर पर क्या है आपका, ये फिनलैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है ना, लोकतांत्रिक इंडेक्स। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को देखते हुए इंडेक्स जारी किया जाता है, किस देश में लोकतांत्रिक मूल्य कितने हैं। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत की 77वीं रैंक है। डेनमार्क पहले नंबर पर, नॉर्वे दूसरे नंबर पर और फिनलैंड तीसरे नंबर पर। अगर इन तीन देशों की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन तीन देशों की अगर बात की जाए, इसमें स्वीडन आप ऐड कीजिएगा, आइसलैंड आप ऐड कीजिएगा, ये तीन ही देश आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से यहाँ पर इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। मेन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेन हो जाता है कि भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 150वां स्थान यहाँ पर रखा गया। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर स्वीडन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जिसको जीपीआई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीपीआई जिसको बोला जाता है। भारत का इसमें 41वां स्थान है। आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया, नीदरलैंड को दूसरे पे और स्वीडन को तीसरे स्थान पर यहाँ पर रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को 85 यानी कि 85वें स्थान पर यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। दूसरा जो अफगानिस्तान है, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। इराक की बात की जाए और सोमालिया की बात की जाएगी तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत को इसमें 85 85वें स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक यहाँ पर दी गई है। 2022 का ये इंडेक्स है, तो 52वीं। फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड जो है ये कौन से स्थान पर है, दूसरे पर। सिंगापुर तीसरे स्थान पर। ध्यान रखेंगे भारत को इसमें 52वां स्थान मिला है। कौन सा, 52वां स्थान इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एमपीआई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमपीआई जिसको बोला जाता है। भारत को इसमें पहला स्थान दिया गया है। सेकंड नंबर पर क्या है, नाइजीरिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 यानी कि रहने के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 2 शहरों को इसमें शामिल किया गया। अगर नई दिल्ली की बात की जाए तो 112वें स्थान पर इसको रखा गया। मुंबई की बात की जाए तो 117वें स्थान पर इसको रखा गया। लाइबिलिटी टेस्ट के इंडेक्स के जारी जो किया गया 2022 में, इसमें इसके अकॉर्डिंग नई दिल्ली को 112वां मिला।
मुंबई को 117वां स्थान पर रखा गया, जबकि दुनिया के जो रहने के मामले में सबसे अच्छे शहरों में ये 3 शहरों को रखा गया। वियना है, कोपेनहेगन है, ज्यूरिक है। इन 3 शहरों को यहाँ पर क्रम से जगह दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, जो रहने के मामले में सबसे अच्छे शहर हैं। क्या है? सबसे अच्छे शहर इनको माना गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। दूसरा, भारत का टारगेट क्या है टीबी से मुक्त भारत का? 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। कहा गया है टीबी मुक्त भारत। क्या मुक्त भारत? टीबी मुक्त भारत 2025 इसको टारगेट दिया गया है। नेक्स्ट आपका कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 123वां स्थान है। 1 2 3 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022। पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर जर्मनी, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीनों को इसमें रखा गया है। ध्यान से इस चीजों को आपको देखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इंडेक्स थे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार की और भी वीडियो आप पर यहाँ पर आपको मिलती रही। इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे इस प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे हमारे द्वारा आपके लिए काफी बैचेज यहाँ पर चलाए गए हैं। एसएससी जीडी के लिए आपका फौजी बैच है। एसएससी एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच यहाँ पर चलाया गया है। एसएससी सीजीएल के लिए आपका आरएम बैच है। सीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एसएससी जीडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यूपी पुलिस के लिए यहाँ पर आपके विभिन्न बैच चलाए गए हैं, जिसमें आपको स्पेशल बैचेज यहाँ पर यह यूपी पुलिस के लिए चलता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग है, ये सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास है, 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, 6 बजे आपकी जीके जीएस स्पेशल क्लास होती है, जो सीआरपीएफ वगैरह, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस सभी के लिए यहाँ पर चलती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और रात 8 बजे आपकी जो है ये क्लास चलती है अजय सर के द्वारा, तो ये आप देखना ना भूलिएगा। ये एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल है, जो आपको सब्सक्राइबर करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे एसएससी मेकर ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। क्या ऐप आप डाउनलोड करेंगे? यहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, कोर्सेज की जानकारी मिलेगी, टेस्ट सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर काफ़ी लाभ होने वाला है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस डाली जाती है आपके लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए यहाँ पर डाली जाएगी। तो ये थे भारत के महत्वपूर्ण इंडेक्स, या विश्व के आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें हमें भारत की जो स्थिति है उसको यहाँ पर देखना था। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।